हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम एनटीईटी का ही एक प्रकार के और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे पिछली क्लास में हमने आपको टीचिंग मेथड के एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन बताए थे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आज हम टीचिंग मेथड में ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरा मुद्दा वही है कि आपको अगर थ्योरी अच्छी है तो आप उसमें मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एसएसआर रीजनिंग कर सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है। क्या टीचर है कौन? मिसेस शर्मा, है ना। अ टीचर मिसेस शर्मा हैज स्टार्टेड यूजिंग द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। उन्होंने अपनी क्लास में एक फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल तैयार किया, उससे वो अपनी क्लास पढ़ाती हैं, है ना। शी असाइन वीडियो लेक्चर एंड रीडिंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट टू रिव्यू एट होम ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशन। शी एंगेज स्टूडेंट इन डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो पहले समझ लें फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड क्या होता है। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लास होती है, लाइव क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या होता है कि पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट उसको अच्छे से समझता है और उस क्लासरूम में आपको एक होमवर्क दिया जाता है। जैसे उन्होंने दे दिया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दी कि आपको सॉल्व करना है, या कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि कम टाइम में आपने पढ़ भी लिया और जो आपको प्रोजेक्ट दिया है आप उसको क्लासरूम के बाहर सॉल्व करेंगे, अपने कलीग से मिलके, अपने जूनियर, अपने साथियों से मिलके क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं। इसका थ्योरी वाला पोर्शन देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल इन इंक्रीज पैसिव लर्निंग? बिल्कुल गलत है। ये क्या करता है, पैसिव लर्निंग को नहीं, ये किसको इंक्रीज करता है, एक्टिव लर्निंग को इंक्रीज करता है। दूसरा, इट अलाउज स्टूडेंट टू मेमोराइज कंटेंट विदाउट एप्लीकेशन। आपको आंसर डायरेक्ट दिख गया है ना, देख के नहीं बताना, मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को क्या करना, रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेमोराइज नहीं कराया जा रहा। वो कहाँ कराया जाता है, रोट लर्निंग, वो अलग मेथड है। इसमें स्टूडेंट को एक्टिव लर्निंग कराया जा रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू वो याद कर रहे हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड मोर क्लासरूम टाइम फॉर इंटरैक्टिव एक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको आंसर पहले दिख गया था, फिर भी मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है इसमें कि क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक स्टूडेंट को मिल जाता है। ठीक है, और इंटरैक्टिव एक्टिविटी यहाँ पे कराई जाती है ना। अलग अलग आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप सबके साथ मिलकर इसको सॉल्व करेंगे और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेवलप होती है। ठीक है, इट रिड्यूस द नीड फॉर टीचर इंटरवेंशन, है ना। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे टीचर खुद पढ़ा रहा है ना, और आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा रहा है, तो यहाँ पे कैसे टीचर की इंटरवेंशन कम हुई, तो नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट रोल डज द टीचर प्ले इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम? फ्लिप्ड क्लासरूम में टीचर का रोल क्या होता है? सोल अथॉरिटी हु डिलीवर्स लेक्चर, फैसिलिटेटर हु गाइड डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सेकेंड नंबर का ही आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा। एक प्रकार का फैसिलिटेटर होता है जो कि गाइड करता है ना, डिस्कशन करता है और आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराने का काम करता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाके आप PGRV प्रोविजनल ऐप को डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज ऑप्शन में जाके आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।